करते हैं दाती महाराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। क्यों कह रहे, मेरे को क्या जानकारी, आपने क्या लिया क्या दिया, मेरी कोई जानकारी नहीं है। तब सचिन जैन, नवीन गुप्ता ने कहा कि हम बर्बाद हो गए हैं, हम आपको भी बर्बाद कर दें। मैं बहुत परेशान था, पिछले 6 महीने से परेशान हूं, लेकिन क्योंकि बेटियां थी, सैकड़ों बेटियों का पिता हूं, मैं कुछ नहीं बोला कि किसी तरह इन बेटियों का सम्मान बचा रहे। 5 मई की बात है, मैं गुड़गांव गया था और गुड़गांव पर मैं उधर से वापस जो फरीदाबाद गुड़गांव रोड है वहां पर मैं निकल रहा था, रेड लाइट पे ही सचिन जैन ने अपनी गाड़ी लगाई, अपने बाउंसरों के साथ मुझे घेरा, कहा कि 1 महीना है और 1 महीने में यदि आपने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तो ये पैसों का मामला था। अब मेरे पास पैसे थे, मैंने उन्हें बहुत समझाया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं, मैं पैसे कहां से दूं। और मैंने यह भी कहा, क्योंकि मैं अब कुछ छुपाना नहीं चाहता, क्योंकि होता क्या कि मैं बेटियों का पिता हूं, जिस तरह का उन्होंने मुझे दबाव, प्रेशर, जितना भयभीत मुझे किया, मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई देखो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं पिछले 12-13 साल से बच्चियों के लिए कॉलेज बना रहा हूं, अस्पताल बना रहा हूं, मेडिकल कॉलेज की तैयारी कर रहा हूं, वो स्थान है, तुम 15-15 सालों से मेरी सेवा करो, मेरा गुनाह नहीं है, मैं कोई गुनाह नहीं, मैं कल्पित नहीं हूं, मैंने कोई तुम्हारा पैसा नहीं लिया, लेकिन क्योंकि तुम 15 सालों से मेरे साथ रह रहे हो, तुम ये अस्पताल ले लो, बेच बाच के तुम अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ। जब अस्पताल की जमीन की उसकी बात हुई, तब भी उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, नहीं अब आप शनिधाम की पार्किंग दे दीजिए, आप उज्जैन की जमीन दे दीजिए, आप जो आश्वासन बाद स्कूल दे, इस तरह का दबाव होने के कारण मैं बहुत परेशान था। तो मैं मानता हूं कि इन लोगों का आर्थिक षड्यंत्र है, लेकिन नारी का अपमान न होना चाहिए, न संभव है, मैं कम से कम नहीं कर सकता। मैं पुलिस जांच के सामने प्रस्तुत हुआ, मैंने अपना पक्ष जो सत्य था उनके सामने रखा और मैं पुलिस को पूर्ण आश्वस्त कर रहा हूं कि मैं भगोड़ा नहीं हूं, न मैं भागूंगा। जांच में जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं उपस्थित रहूंगा, मैं अपना पूरा सहयोग करूंगा, लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों की सभी के सामने वर्षों से हूं, आप लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्र का नागरिक हूं। गुनाह हो फांसी दे दो, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन नारी का अपमान मत करो। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पैसे का लेन देन था, इस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं, जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया, लेकिन ये जो 2 साल पुराना मामला सामने आया है युवती के साथ रेप का, उस पर आप क्या कहेंगे, वो भी क्या षड्यंत्र का हिस्सा है? या सचिन जैन ने ये कहा था कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। मैं ये बच्चा मेरे पास ही था, 10 साल से मैंने पढ़ा लिखा के इनको बड़ा किया है, इनको BCA कराया, MCA कराया, 1 साल के लिए मैंने RS की कोचिंग करवाई, और ये सब सचिन जैन और ये सब आपस में जानते हो। अब मैंने कहा ये पुलिस जांच का मामला है, पुलिस यदि इनके नंबरों को करेंगी तो सब सामने आ जाएगा। और आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं बेटियों का बाप हूं और आपसे निवेदन कर, जिसकी बेटियां, जिनको सैकड़ों बेटियों ने जिसने पाला हो, उस बाप पे कलंक लगा है और सैकड़ों बेटियां शादियों के लिए तैयार है। मेरा निवेदन है कि इसको नारी को विषय मत बनाइए, जांच होने दीजिए, जिससे कि राष्ट्र का भी कल्याण हो और निष्पक्ष निर्णय हो और नारी का सम्मान बना। मेरे दो सवाल है। एक तो सवाल सचिन जैन ने घेरा था महाराज जी, आप बता रहे हैं कांग्रेस ने घेरा था, आपने पुलिस में भाई एक बड़ी मेजर, सब जानते वहां पुलिस खड़ी थी, वहां भी पुलिस खड़ी थी, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, रोना तो यही था। आपकी तरफ का मतलब नहीं, मुझे नहीं पता, मैं ये सब चीजें नहीं, मैं गुड़गांव की बात करूं। मेरा ये कहना है कि मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि जब मैं बेटी पर बयान देना नहीं चाह रहा हूं तो भयभीत इतना था कि मामला उसार, मेरे पास सैकड़ों बेटियां, और आर्थिक मामला, मेरी बेटियां बर्बाद नहीं हो जाए, मैं हर जगह चुप रहा। लेकिन जब इन्होंने सब कुछ कर ही दिया है तो मामला आपके सामने। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि जो ये लड़की वाला आरोप लगा है आपके ऊपर, तो क्या आप मानते हैं कि ये सचिन जैन के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है? और दूसरा ये कि जो आर्थिक लेन देन की बात हो रही है, वो अमाउंट तकरीबन कितना है जो इनके बीच में, क्योंकि जानकारी आपको है? क्योंकि मुझे ज्यादा मेरे को क्या लेन देन इनका आपस में हुआ, क्या इनका सर्कमस्टांसेस था, ना ये इन्होंने मेरे सामने दिया, ना मेरे सामने इन्होंने कुछ लेन देन। लेकिन सचिन जैन ने मुझसे कहा मेरे 32 करोड़ रुपए हैं, मेरे 32 करोड़ रुपए। मैंने कहा मैंने 32 करोड़ रुपए मांगता हूं, ये सचिन जैन ने मुझे बार बार कहा। किसके पास थे? मतलब सचिन अभिषेक 32 करोड़ रुपए मांगे? हाँ कि भैया आपने अभिषेक अग्रवाल में मेरे 32 करोड़ रुपए है। अभिषेक और नवीन सचिन जैन का लेन देन है ना? अभिषेक अग्रवाल, नवीन जैन, सचिन जैन
नवीन गुप्ता, अभिषेक अग्रवाल का लेन देन था और ये सन्निधान में आते थे। कल क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए थे, करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी। 100 सवाल उनसे पूछे थे क्राइम ब्रांच ने। शुक्रवार को फिर से तलब किया गया है और आज मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए